आए हुए सभी मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और यूट्यूब मीडिया का स्वागत करता हूं। हम एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन की तरफ से आज यहां पे मौजूद हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले। अपनी जो हिस्ट्री है उस पर थोड़ा फोकस करना चाहूँगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें और फिर क्वेश्चनिंग वगैरह वो भी बाद में ले लेंगे। हम लोग जो है 2010 से लेकर 2017 तक एज ए एक्सटेंशन लेक्चरर हरियाणा स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। 2010 से 17 तक हमने अलग अलग सालों में जो है एंट्री की है। हमारी अगर एंट्री की बात करूं तो प्रॉपर चैनल से अखबार में एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हुई है, इंटरव्यू हुआ है, कमेटी बनी है, एक्सपर्ट बैठे हैं और एक बार नहीं बल्कि हमने 2015 तक तो हर साल जो है इंटरव्यू दिया है और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके भी हमने अपने आप को फाइट किया है, कंपटीशन में आए हैं, तब जाके हमने जो था ज्वाइन किया था। शुरुआत में हमें जो था रेमुनेशन के नाम से 200 या 250 रुपीज़ जो है पर पीरियड दिया जाता था, लेकिन हमने विभिन्न धरने प्रदर्शनों और आप लोगों की मदद से 2017 में एक फिक्स रेमुनरेशन जो है लेना शुरुआत किया। सरकार ने उसमें हमारा बहुत सहयोग दिया, डिपार्टमेंट भी उस टाइम हमारे साथ था और 2017 की 20 जुलाई 2017 को हमें 25,000 रुपये पर मंथ जो है देना शुरू किया। उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी, आगे बढ़े और समान काम समान वेतन जो सरकार ने एक पॉलिसी लागू की थी उसको जो है लागू करवाया जून 2019 में। तो जैसे मैंने अभी बताया, अभी शुरू में जब हम लगे थे तो हमने फाइट किया, कंपटीशन में आए और उस कंपटीशन के दौरान जब किसी कॉलेज में एलिजिबल साथी कोई ना मिला तो नॉन एलिजिबल को रख लिया और रखा ऐसे नहीं था, एक कंपटीशन के द्वारा रखा गया था, जिसकी मेरिट बनी थी उसी को जो था रखा गया था। तो नॉन एलिजिबल जब थे तो हमारे साथियों ने जो नॉन एलिजिबल थे उस टाइम, कोई नेट कर गया तो कोई पीएचडी में एडमिशन ले लिया, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में आ गया, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ गया, अलग अलग जगह पे जो था हमने अपने आप को इनरोल किया और वेल क्वालिफाइड या हमारा जो एसेंशियल डिग्री होती है नेट और पीएचडी यूजीसी और एचपीएससी के अकॉर्डिंग वो हमने गेन की। और आज की स्थिति में हम लगभग 2000 प्लस लोग हैं और 98% जो है एलिजिबल हैं। कुछ थोड़े बहुत साथी रह गए थे, वो कोर्ट से प्रोटेक्टेड हैं, काम कर रहे हैं। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हमारी एक साथी मंजू बाला, वो नॉन एलिजिबल जो था काम कर रही थी 2017 से लेके 2021 तक, लेकिन 2021 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री गेन करी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू राजस्थान से। उसने आफ्टर पीएचडी डिपार्टमेंट में अपनी प्रेजेंटेशन दी, भी मैंने पीएचडी कर ली है, मुझे नॉन एलिजिबल से एलिजिबल कंसीडर कर लिया जाए। डिपार्टमेंट ने उसकी एप्लीकेशन पे कोई गौर नहीं किया, रिमाइंडर डाला, रिमाइंडर पे कोई गौर नहीं किया। उसके बाद वो माननीय अदालत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट एप्लीकेशन लगा देते हैं और उसमें फर्स्ट हियरिंग पे ही एक इंटरिम ऑर्डर आ जाता है, 3 महीने का टाइम दिया जाता है डिपार्टमेंट को, हायर एजुकेशन को भी इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको डिसाइड किया जाए। डिपार्टमेंट ने उसकी एप्लीकेशन को डिसाइड इस ढंग से कर दिया कि ये नॉन एलिजिबल है और ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से है और ये जो यूनिवर्सिटी है इसको हम वैलिड नहीं मानते और इसलिए इसको जो है एक्सटेंशन लेक्चरर से रिलीव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसको एलिजिबल तो करना दूर, उसको रिलीव ही कर दिया।
उसने फिर कंटेम्प्ट डाला। कंटेम्प्ट में माननीय अदालत ने डीजी साहब को जो था नोटिस किया, और उस कंटेम्प्ट का रिजल्ट आज ये निकला कि डीजीएचई ने, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ने, ये एक माननीय अदालत में एफिडेविट दे दिया भी ओपीजेस, सिंघानिया और सनराइज 3 यूनिवर्सिटी जो हैं, इनके जितने भी कैंडिडेट हैं हम इनकी जांच करवाएंगे, और जो जांच के बाद सामने आएगा उस पर हम एक्शन लेंगे। जांच होती है मई 2024 में। आज तक उस जांच का कोई आंकड़ा हमारे पास या मीडिया के पास या कहीं भी नहीं है कि उस जांच का रिजल्ट क्या था। दुर्भाग्यवश अभी जनवरी 2025 में यूजीसी एक लेटर निकालता है, उसमें ये लिखा है भी ये 3 यूनिवर्सिटी जो इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ओपीजेस, सिंघानिया और सनराइज, जो कि तीनों ही राजस्थान में स्थित हैं, उनके बारे में लिखा है भी इनकी जो यूनिवर्सिटी है अगले 5 साल के लिए 2025 से 2030 के लिए इनको डीबार किया जाता है पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पीछे वाली घटना पे किसी पे भी ये नहीं कहा है यूजीसी ने भी ये फेक हैं, फ्रॉड हैं, नकली हैं, फर्जी हैं, जो हालांकि ये सारे शब्द बहुत असभ्य ऐसे लगते हैं, लेकिन मुझे मजबूर में बोलना पड़ रहा है क्योंकि न्यूज़पेपर में आता है हमेशा। तो इस प्रकार के शब्द जो है बोले गए, जबकि यूजीसी ने कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं उसमें अपने लेटर में लिखी है। सिर्फ ये लिखा है भी इनसे कुछ हमने डाटा मांगा था, स्टैंडिंग कमेटी ने ये डिसीजन लिया है भी 25 से 30 तक इनको डी बार किया जाता है, और आम लोगों से ये अपील की है भी 25 से 30 के सेशन में इसमें एडमिशन ना लें। लेकिन जो मंजूवाला का केस अभी मैंने जिक्र किया था माननीय अदालत में जो चल रहा है, उसमें हमारा डिपार्टमेंट डीजीएचई एक एफिडेविट ये देता है भी 3 यूनिवर्सिटी जो है फर्जी हैं और इन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई करते हुए अभी 18 फरवरी 2025 को लगभग 160 साथियों को हमारे स्पीकिंग ऑर्डर देके और नौकरी से बाहर निकाल दिया। और वो 160 साथी वो साथी हैं जो इन 3 यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं। तो बात मुद्दे की ये है, जो स्पीकिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं कहीं भी उनमें ये नहीं लिखा भी आपकी पीएचडी गलत कैसे है, फ्रॉड कैसे है, नकली कैसे है, फर्जी कैसे है। ना ही किसी यूजीसी के लेटर का हवाला है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि डिपार्टमेंट इस प्रकार की कार्रवाई कैसे कर रहा है, किसके बहकावे में आके कर रहा है, कौन वो लोग हैं जो इस प्रकार से डिपार्टमेंट को मिसगाइड कर रहे हैं। सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार ने तो हमें 2017 में 25,000 रुपये फिक्स रेम्यूनरेशन दिया है, 2019 में हमें समान काम समान वेतन का लाभ दिया है, 2024 में अगस्त में हमें जॉब सिक्योरिटी का बेनिफिट लाभ हमें दिया है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं जो मीडिया में चर्चा में है, अब ये फ्रॉड हैं, ये नकली हैं, ये फर्जी हैं, मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कृपया ना करें। हम वेल क्वालिफाइड लोग हैं और ऐसी चर्चा जब कॉलेज में या फिर किसी भी संस्थान में चलती है तो बहुत बुरा लगता है। दूसरा, इन्हीं 3 यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत से रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर, बहुत से एडिड कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और तो और डीयू और जेएनयू जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। हरियाणा से बाहर के दूसरे स्टेट की बात करूं तो हज़ारों की संख्या में जो है काम कर रहे हैं, रेगुलर भी है, हेडोक भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हैं। तो ऐसा कौन सा वो झरना, कैसी ऐसी कौन सी वो छलनी प्रयोग की गई भी एक्सटेंशन लेक्चरर को तो इसमें फ्रॉड घोषित कर दिया, बाकी ठीक है, जबकि डिग्री तो सेम है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से, अपने डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना चाहूँगा भी जो साथी ऐसे ये रिलीव किए गए हैं इन पे पुनः विचार करें। माननीय अदालत में अगर कोई केस है तो उसकी पैरवी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करें,
ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम नहीं चाहते कि फ्रॉड लोग जो है हायर एजुकेशन में काम करें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे भोले भाले और वेल क्वालिफाइड लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया जाए। हम सम्मान करते हैं अपने डिपार्टमेंट का, अपनी सरकार का, लेकिन इस प्रकार का अन्याय असहनीय है और इंसल्टेड फील होता है। एक एक साथी के पीछे उसका परिवार है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, रोजी रोटी का सवाल है। जिस प्रकार से ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं आमजन में, तो क्या पता कोई कैसा कदम उठा ले। उसके परिवार के साथ उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसकी बीवी, उसका पति, उसका भाई, कितने लोग जुड़े हैं, उन पे क्या गुजरेगी। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, इस हमारी अपील को लोगों तक, आमजन तक और हमारे हायर एजुकेशन तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए और जल्द से जल्द जो 160 के आसपास लोग हमारे बाहर हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से जो है दोबारा से ज्वाइन करवाएं, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से करवाएं या फिर डिपार्टमेंट के माध्यम से कराएं। तो ये हमारा आज का मुद्दा है, मैंने ब्रीफ कर दिया है। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।